और चलिए आपको अब दिखाते हैं रफ्तार के साथ खबरें। G7 देशों के विदेश मंत्रियों का बड़ा फैसला, यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखने पर बनी सहमति, रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर भी बनी सहमति। G7 देशों की बैठक में यूक्रेन के कृषि मंत्री ने सभी देशों को दी चेतावनी, कहा युद्ध के कारण यूक्रेन समेत पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है खाद्य संकट। रूस यूक्रेन युद्ध के 80 दिन पूरे, मारियोपोल के आजोवस्टल स्टील प्लांट पर रूस अभी भी कर रहा है बमबारी। आजोवस्टल स्टील प्लांट में सैनिकों की निकासी पर बोले राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा सैनिकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी। आजोवस्टल स्टील प्लांट पर रूस ने तेज बमबारी की, यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टील प्लांट से सैनिकों को निकालने के लिए बातचीत में आ रही है कठिनाई। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रमुख कायरलो बुडानो का बड़ा बयान, कहा कैंसर से जूझ रहे हैं पुतिन, साल के अंत तक खत्म हो जाएगी लड़ाई। यूक्रेन के देहार्ची में मेडिकल सेंटर पर जबरदस्त हमला, रूसी हमले में मेडिकल सेंटर पूरी तरह से तबाह है, मल्टीपल रॉकेट सिस्टम से किया था हमला। 17 मई से कीव से दोबारा काम शुरू करेगा भारतीय दूतावास, जंग के बीच दूतावास को 13 मार्च से अस्थायी रूप से पोलैंड में कर दिया गया था शिफ्ट। यूक्रेन में रूसी सेना का एक विशेष सैन्य अभियान, रूसी वायुसेना ने दिखाई अपनी ताकत, कई जगह पर किया हमला। माणिक साहा होंगे त्रिपुरा के अगले मुख्यमंत्री, विधायक दल की बैठक में लगी मोहर, आज होगा शपथ ग्रहण समारोह। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव को हटाया गया, विप्लव देव को फिर मिल सकती है प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। इस्तीफे के बाद विप्लव देव, पार्टी का फैसला सर्वोपरि, पीएम मोदी से मेरी बात हुई, 2023 चुनाव की तैयारी में लगना है। शेख मोहम्मद बिन जायद ने यूएई के नए राष्ट्रपति बने, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, कहा शेख मोहम्मद बिन के नेतृत्व में दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे। आर्मी चीफ मनोज पांडे ने लद्दाख में फॉरवर्ड एरिया का किया दौरा, आपको बता दें आर्मी चीफ ने सेना के जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। जम्मू कश्मीर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी, बारामूला, कुपवाड़ा, पुलवामा और शोपियां में रेड के दौरान 2 आरोपी को किया गिरफ्तार, टीआरएफ केस में छापेमारी। उमर अब्दुल्ला ने फिर रोया 370 का रोना, कहा कश्मीर से 370 हटाया गया क्योंकि हम बट गए, बिखर गए और खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ा। दिल्ली में मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा से क्राइम ब्रांच की पूछताछ पूरी, करीब 3 घंटे तक चला सवाल जवाब का दौर, लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने लगा रखी है रोक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का केरल दौरा, कई कार्यक्रम में होंगे शामिल, पार्टी नेताओं से करेंगे मुलाकात। खालिस्तान के झंडे मामले में दूसरी गिरफ्तारी, पुलिस ने वांछित आरोपी परमजीत सिंह को पकड़ा। दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद समेत 4 जगह पर सीबीआई की छापेमारी, आईपीएल सट्टेबाजी में रेड में किया था, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान से चल रहा था सट्टेबाजी का खेल। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर सुनील राज को किया गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर पुलिस ने की कार्रवाई। दिल्ली के नेसरा इलाके में एक लड़के की चाकू से गोदकर हत्या, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुटी। दिल्ली समेत उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी से लोग बेहाल, राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सुबह 8 बजे दूसरे दिन का सर्वे होगा शुरू, शनिवार को करीब 4 घंटे तक हुआ सर्वेक्षण। ज्ञानवापी मस्जिद में पहले दिन सर्वे के बाद वकील का दावा, उम्मीद के मुताबिक मिले साक्ष्य, दोनों तहखानों का 3 कमरों में हुआ सर्वे। ज्ञानवापी मस्जिद के पहले दिन मस्जिद के पश्चिम दीवार का हुआ सर्वे, हिंदू पक्ष ने मस्जिद के सर्वे पर दिया बड़ा बयान, कहा कल्पना से ज्यादा मिले साक्ष्य। कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की मौजूदगी में हुआ सर्वे, वीडियोग्राफी के लिए विशेष कैमरा और लाइट की व्यवस्था। ज्ञानवापी सर्वे पर असुसुद्दीन ओवैसी का पीएम पर निशाना, कहा सर्वे पर चुप क्यों है पीएम मोदी, धार्मिक स्थलों के कानून का क्या हुआ। मुनका अग्निकांड में एनडीआरएफ की टीम का ऑपरेशन आज भी रहेगा जारी, अग्निकांड को लेकर बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर आरोप, कहा भ्रष्टाचार में लिप्त है दमकल विभाग, पैसे लेकर बांटी जाती है एनओसी। मुनका अग्निकांड में गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी हरीश गोयल और वरुण गोयल, आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पंजाब के अमृतसर में आग का तांडव, गुरु नानक देव अस्पताल में लगी भीषण आग, अस्पताल के वार्ड तक पहुंचा धुआं। गुरु नानक देव अस्पताल से 650 मरीजों को निकाला गया, अस्पताल में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। जम्मू कटरा बस हादसे में आतंकी हमले की साजिश,
JKFF आतंकी संगठन ने ली हमले की जिम्मेदारी। हादसे में 4 की मौत, 22 घायल। आज गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ लगाएंगे जनता दरबार। जनता दर्शन में जनता की सुनेंगे फरियाद। देवरिया बाईपास पर सीएम योगी का दिखा अलग अंदाज। बच्चों के बीच पहुंचे सीएम योगी। बच्चों को सीएम योगी ने बांटे चॉकलेट। राज ठाकरे के विरोध पर अड़े सांसद बृजभूषण शरण सिंह। कहा, राज ठाकरे को अपने 5 जून को नहीं आने देंगे अयोध्या। उत्तर भारतीयों से माफी मांगे या तारीख बदले राज ठाकरे। जम्मू कश्मीर के 44 कैदियों को किया गया प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में शिफ्ट। एयरपोर्ट से भारी सुरक्षा बल के साथ कैदियों को लाया गया जेल। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का आज आखिरी दिन। CVVC की बैठक में सभी प्रस्तावों पर लगी मुहर। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी करेंगे संबोधित। गहलोत ने कांग्रेस के महामंथन से फिर साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, देश के हालात चिंताजनक, जहां चुनाव वहीं हो रही हिंसा। रांची में आज फिर IAS पूजा सिंघल का मेडिकल चेकअप हुआ। इसके लिए मेडिकल टीम ED दफ्तर पहुंची और उनका मेडिकल चेकअप करवाया। समस्तीपुर के तिरहुत एकेडमी स्कूल परिसर में भिड़े 2 गुट। आपसी वर्चस्व को लेकर हुई झड़प। कई राउंड फायरिंग की भी खबर। बगहा में भीड़ ने कानून हाथ में लिया। चोरी के आरोप में एक शख्स को खंबे से बांधकर जमकर लाठी डंडे से की पिटाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जान बचाई। बेगूसराय के नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र में शख्स ने फांसी लगाई। 3 साल से ब्लड कैंसर से पीड़ित था मृतक। कोरोना महामारी के बाद आर्थिक तंगी से था परेशान। बेगूसराय के बकरी थाना क्षेत्र में ससुराल आए एक शख्स का शव बरामद। पीड़ित परिवार ने ससुराल पक्ष पर लगाया जहर देकर हत्या करने का आरोप। बेगूसराय में 20 दुकानदार व्यवसायी का अपहरण। 12 घंटे के बाद मिला शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में एक दुकान में बंद करने के बाद घर नहीं पहुंचा और लापता हो गया। इसके बाद परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। बेगूसराय में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय में बीजेपी नेता सह जिला परिषद सदस्य अमित देव पर फायरिंग। अपराधियों के द्वारा की गई गोलीबारी में अमित बाल बाल बचे। कैमूर जिले में PM आवास योजना के तहत लाभुक से मांगी गई 32,000 की घूस ऑडियो हुआ वायरल। बिरौल थाना क्षेत्र में आपसी पारिवारिक विवाद में 4 लोगों को जिंदा जलाया गया। घटनास्थल पर 2 की मौत। हाजीपुर में व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बोड़वा में मिला एक 42 साल के व्यक्ति का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोपालगंज में पारिवारिक विवाद में विवाहिता की गला दबाकर हत्या। नगर थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आरोपी पति को लिया हिरासत में। सिवान में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद गांव में लोग तरह तरह की कर रहे हैं चर्चा। घटना MH नगर थाना हसनपुरा थाना क्षेत्र के परसा हरनाटार गांव की। जमुई में आपसी विवाद में मारपीट। एक ही परिवार के 5 लोग घायल। अस्पताल में 3 जख्मियों को डॉक्टर ने पटना किया रेफर। वैशाली जिले के मेहनार स्टेशन रोड इलाके में आई एक बारात में जमकर हुई मारपीट। दूल्हा और दुल्हन पक्ष आपस में भिड़े। फिलहाल पुलिस के पहुंचने पर मामला हुआ शांत। वैशाली जिले में आयोजित यज्ञ में हुई मारपीट की घटना में घायल युवक की इलाज के दौरान हुई मौत, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर मेहनार मुहिद्दीन नगर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने मकान मालिक पर हमले के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बगहा में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने को लेकर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में मची अफरा तफरी। जामताड़ा में तेज रफ्तार कार ने पुल के किनारे बैरिकेडिंग को मारी ठोकर। कार सवार 5 लोग हुए घायल। दानापुर में दीपक मेहता हत्याकांड का हुआ खुलासा। पुलिस ने मुख्य शूटर नीतीश को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन के पास झाड़ी में बेसुध अवस्था में मिला शव। लावारिस हालत में युवक के मिलने से इलाके में फैली सनसनी। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार ने एक महिला को मारी ठोकर। घायल महिला की हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम। तेज रफ्तार कार ने एक व्यक्ति को रौंदा। व्यक्ति की हुई घटनास्थल पर मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सूर्यगढ़ा पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक की रानीगंज शाखा के साइबर क्राइम के तहत 76,000 रुपए की निकासी करने के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 मोबाइल के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। अरवल जिले के सोन नदी के तटीय इलाकों में ALTF और उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए ड्रोन के जरिए चिन्हित जगह पर छापेमारी की और भारी मात्रा में शराब को जब्त किया। पटना सिटी में राष्ट्रीय सेवा योजना शाखा की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सैकड़ों छात्र छात्राओं ने लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की।
मुंगेर में आयुक्त दया निधान पांडे ने भू सर्वे कार्य की समीक्षा की। इस दौरान 6 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारी मौजूद रहे और प्रत्येक सप्ताह शिविर और इलाके भ्रमण करके प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया। खूंटी के मरऊ में चापाकल खराब होने से लोगों को परेशानी बढ़ रही है। गरीब ग्रामीणों को पेयजल की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बाढ़ में व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया। कई न्यायाधीशों ने लोक अदालत का जायजा लेते हुए ज्यादा से ज्यादा मामले में सुनवाई करने का आदेश दिया। भागलपुर पहुंचे मंत्री रामसूरत राय का ज्ञानवापी मामले में बयान। कहा, न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए। सहरसा में जिलाधिकारी आनंद शर्मा शिक्षा को लेकर लोगों को कर रहे जागरूक। सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड में जल जमाव को लेकर प्रदर्शन। सीपीआईएम कार्यकर्ताओं ने बुधन चौक के पास किया सड़क जाम। शेखपुरा में लोक अदालत का आयोजन। जिला जज ने लोक अदालत का आयोजन किया। इस दौरान 263 मामलों का निष्पादन हुआ। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष से मिले सांसद सुशील मोदी। परीक्षार्थियों की समस्या को लेकर की बातचीत, सर्टिफिकेट को लेकर हो रही परेशानी को जल्द सुलझाने की बात कही। मुंगेर विश्वविद्यालय के 21 कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को लेकर योगाभ्यास हुआ शुरू। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय लोक सेवा आयोग को माध्यम से इसकी शुरुआत की। भागलपुर में मंत्री रामसूरत राय ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बाढ़ और श्रावणी मेले को लेकर चर्चा हुई। यूपी के हरदोई में दिखा तेज रफ्तार का कहर। रोडवेज और बस सवारों में रौंदकर खाई में गिरी। हादसे में 4 की मौत। सीएम योगी ने जताया दुख। गुना में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले में पुलिस प्रशासन का एक्शन। पुलिस एनकाउंटर में मारे गए 2 आरोपी। राघोगढ़ के जंगल में जारी है पुलिस का सर्च ऑपरेशन। गुना एनकाउंटर में शहीद एसआई राजकुमार जाटव का अशोकनगर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। राज्य मंत्री ब्रजेंद्र सिंह यादव ने दी श्रद्धांजलि। एमपी में नहीं है बिजली की कोई समस्या। प्रदेश के प्लांट में 3 लाख मीट्रिक टन कोयला। सीएम शिवराज ने की ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए तमाम जानकारी। राजस्थान नौगढ़ जिले के जयपाल पुनिया की दिन दहाड़े हत्या। बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। महंगा हुआ गाड़ी चलाना। फिर से बढ़े सीएनजी के दाम। सीएनजी के दामों में 2 रुपए की बढ़ोतरी। आंद्रे रसल के ऑलराउंड प्रदर्शन से कोलकाता नाइट राइडर्स की बड़ी जीत। हैदराबाद को 54 रनों से हराया। बैडमिंटन में भारत ने रचा इतिहास। 73 साल में पहली बार थॉमस कप का खिताबी मुकाबला खेलेगी भारतीय टीम। आज इंडोनेशिया से फाइनल। एशिया कप से पहले भारतीय हॉकी टीम को लगा बड़ा झटका। कप्तान रुपिंदर चोटिल होकर हुए बाहर। अभिनेता अक्षय कुमार हुए कोरोना पॉजिटिव। ट्विटर पर दी जानकारी। कान फिल्म फेस्टिवल में नहीं करेंगे शिरकत। सलमान खान की कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग हुई शुरू। फिल्म में अभिनेत्री पूजा हेगड़े भी आएंगी नजर। फिल्म भूल भुलैया 2 के प्रमोशन में जुटे कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी। 20 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। भारतीय सांकेतिक भाषा के साथ ओटीटी पर रिलीज होगी कश्मीर फाइल्स। मुंबई में फिल्म की स्क्रीनिंग का हुआ आयोजन। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री रहे मौजूद। 24 की हुई पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद पृथ्वीराज में आएगी नजर। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान बोले, मुझे मारने की साजिश की जा रही है। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में कैबिनेट फेरबदल। विक्रम सिंघे ने मंत्रिमंडल में 4 मंत्री शामिल किए। जीएल पीरीस फिर बने विदेश मंत्री। श्रीलंका में कर्फ्यू से 12 घंटे की मिली छूट। हिंसक प्रदर्शन के बाद श्रीलंका में दोबारा लगाया गया था कर्फ्यू। प्रदर्शन में भड़की हिंसा में अब तक 9 लोगों की मौत। पाकिस्तान में बढ़ती गर्मी ने बढ़ाई मुश्किलें। लाहौर सहित कई शहरों में गर्म हवाओं से लोग परेशान। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। राजधानी प्योंगयांग में महज 100 किलोमीटर दूर है रिएक्टर। अमेरिकी एजेंसी का दावा। चीन की राजधानी बीजिंग में बड़ा कोरोना संक्रमण। कोरोना टेस्टिंग सेंटर के बाहर दिखी लोगों की लंबी लंबी कतारें। अमेरिका के सामने आई जबरदस्त धूल भरी चक्रवात की तस्वीर। अमेरिका के मिड वेस्ट इलाके में चक्रवात के कारण 2 लोगों की मौत। पेरू में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 800 किलो से ज्यादा ड्रग्स किए बरामद। पेरू में फलों से भरे ट्रक से लाया जा रहा ड्रग्स को पुलिस ने बरामद किया। और चलिए फिलहाल वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।